नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का प्रांतीय सम्मेलन आज 5 मई 2023 को रविंद्र भवन भोपाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कमलनाथ तथा अध्यक्षता कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार ने की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह को चुना गया एवं महिला राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष रश्मि सिंह तथा राष्ट्रीय युवा संगठन का अध्यक्ष सचिन पटेल को चुना गया। देखिए, जो भी उत्तरदायी सामाजिक संगठन द्वारा दिया जाता है वो निसंदेह केवल समाज हित और जनहित के साथ में राष्ट्र हित के लिए दिया जाता है। हम लोगों का कोई भी सामाजिक संगठन का राजनीतिक सरोकार नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भारत में संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई केवल संवैधानिक तरीके से ही लड़ी जा सकती है और संवैधानिक तरीके से ही, क्योंकि हर ताले की चाबी खुलती है राजनीति से। सांसद, विधायक, राज्यसभा, ये एक समाज दबे कुचले पिछड़े सभी लोगों की लड़ाइयाँ लोकसभा और विधानसभा में लड़ते हैं। इसीलिए हमारा जो सामाजिक अधिकार है और जो हमारा समाज का प्रतिशत है, लगभग 73 लाख हमारे वोटर हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, और इसके अनुपात में हमें कम से कम 50 विधानसभा सीटों पे हमारे समाज के प्रत्याशी होने चाहिए। और इन 50 विधानसभा सीटों पे जो भी पार्टी हमारे समाज के प्रत्याशियों को टिकट देती है, हम किसी दल की बात नहीं करते, जो भी पार्टी हमारे समाज के प्रत्याशियों को टिकट देगी, पूरा समाज उनके साथ में एकजुट होकर के एक साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करेगा और 50 की 50 विधानसभाओं को कुर्मी समाज के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए संकल्पित रहेगा। किसके राजनीतिक पार्टी से टिकट मांगी है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां प्रमुख तौर पे देखी जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर में केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई ही है। इसके अलावा किसी और दूसरे दल का मध्य प्रदेश में अभी उदय हुआ नहीं है और दोनों ही पार्टियों में हमारे समाज के मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन जिस संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी वो भागीदारी आज तक नहीं है। तो उसी के लिए संघर्ष जारी है और निश्चित तौर पे जनता के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रयासों से ये जो हमारी मनोकामना है ये पूर्ण होंगी बहुत जल्दी। आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा जो प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया, उसमें समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए थे, उनसे समाज द्वारा मांग की गई है कि आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए। क्या समाज के लोगों ने भी मांग करी है राजनीतिक दल से टिकट के लिए? हाँ, समाज के लोगों ने मांग की है, क्योंकि आज कुर्मी समाज कहीं न कहीं सत्ता और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से हमारे वर्ग के लोगों ने मांग की है कि आने वाले समय में कम से कम 50 से 55 सीटों में हम सभी को उतारा जाए। मध्य प्रदेश में कितने वोटर होंगे कुर्मी समाज के? मध्य प्रदेश में ये 7 करोड़ के लगभग 73 लाख। हाँ, टोटल। आपके समाज में कई लोग प्रशासनिक पद पे भी रहे हैं और राजनीति में रहे हैं, क्या विडम्बना है, क्या आपको मांगना पड़ रहा है? विडम्बना हमारे यहाँ की नहीं है, मांगना पड़ रहा है, क्योंकि कुर्मी समाज अपनी ताकत जानता है। यदि किसी सरकार में किसी व्यक्ति को बैठा सकता है तो कम से कम उसकी कुर्सी हिलाने की भी ताकत रखता है, जो आज आप सभी ने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, ऐसा है, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश में कुर्मी क्षत्रिय समाज 10% की आबादी है, करीब 73 लाख समाज है और इस तरह से एक बड़ा बहुसंख्यक समाज है प्रदेश में। और इस समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे माननीय कमलनाथ जी, उनके समक्ष हमने मांगे रखी है जाति स्तर पर भी कि हमें 60 सीटों में, हमारे 20,000 से लेकर 80,000 मतदाता हैं, तो हमें कम से कम 50 सीटें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जाएं। ये हमारी एक महत्वपूर्ण मांग थी। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरीके से समाज के लिए दिशा लेके जाएंगे? समाज में सभी लोगों के अंदर उत्साह है, जिले में इकाइयां बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ग्राम स्तर तक ले जाएंगे, नगर में बनाएंगे और लोगों के अंदर एक बड़े जागरूकता अभियान की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अंधभक्ति और अंधता की ओर समाज को धकेला है, उससे हमें बाहर निकालना है और समाज को एक जीवंत समाज बनाना है।